प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। यीशु में समृद्धि के आज के इस एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो हम हर थर्सडे को सुबह 7:30 से 8 बजे तक इसी चैनल में हर थर्सडे सुबह 7:30 से 8 बजे तक आते हैं। तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को बताइएगा और मिलके हम सुसमाचार को सुनेंगे। अगर आपने हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो डिटेल्स आपको नीचे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तो उसमें आप जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए मिलके हम आराधना करेंगे और आज के वचन को सुनेंगे।
प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत है आज की यीशु में समृद्धि प्रोग्राम में। मेरा नाम पास्टर हरीश, मैं और मेरे परिवार और हमारी कलीसिया आज इस टाइम आपको स्वागत करना चाहता है। अगला 28 से 30 मिनट आपने हमें देना, आपकी जिंदगी में आशीष की, अनुग्रह की, दया की एक नया कार्य परमेश्वर शुरू कर सकते हैं। आज एक अद्भुत वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसके पहले 1-1.5 मिनट जैसे मैं हर बार करता हूँ, क्योंकि ये चैनल जिसमें हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं साउथ से है, तो बहुत सारे लोग उस एरिया से भी वॉच करते होंगे, तो इसके लिए मैं 1-1.5 मिनट में मलयालम में भी एड्रेस करना चाहता हूँ। फिर मैं वापस आऊंगा, हिंदी में हम शुरू करेंगे आज की प्रचार और इस सभा। भूलना मत, इस टाइम आप अपना भाइयों को, बहनों को फोन कर सकते हैं और इस चैनल नंबर बता सकते हैं, उनकी चैनल में, DTH में, डिश में, जहां से भी वो देख रहे हैं उनके साथ शेयर कर लीजिए। आज इस टाइम परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार हो रहा है। लास्ट में मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। अगर आपको कोई भी प्रार्थना विषय दिया गया, जो नंबर्स है, प्रेयर लाइन नंबर्स, फोन कर लीजिए राइट अवे। हमारी प्रेयर टीम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए अभी राइट अवे अवेलेबल है। वो अपनी फोन के पास में ही है, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए दे आर रेडी। तो फोन उठाइए, फोन कर लीजिए अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है। तो प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे, आज की इस സഭ को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। എൻ്റെ പേര് പാസ്റ്റർ ഹരീഷ് ഡേവിഡ് ഗോപിനാഥ്। ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും കൂടി ഫരീദാബാദ്, ഡൽഹിക്ക് അടുത്തുള്ള ഫരീദാബാദിൽ യേശു കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നു. ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഹിന്ദി അറിയാവുന്ന, ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയുമായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക. അവർക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിലും ഇന്നത്തെ ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ്, ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഫോൺ ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ പ്രേയർ ടീമും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. യേശു കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും രാവിലെ 7:30 ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം ഈ ചാനലിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ നിന്നും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. हालेलुया। जय मसीह की। हम मिलके पढ़ेंगे मार्को सुसमाचार, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 12, 29 और 30। मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, आपको हिंदी में आपको दिखाई जाएगा। इसकी हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके दिखाई जाएगा, आप देख के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये मेरा लाइफ को चेंज किया। ये वचन मेरे लाइफ को, मेरी प्रार्थना लाइफ को, मेरी क्रिश्चियन लाइफ को चेंज किया। मैं चाहता हूं आज मैं आपके साथ भी, आपके परिवार के साथ भी शेयर कर पाऊं। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 12 वर्स 29 और 30। जीसस आंसर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हियर ओ इज़राइल, द लॉर्ड आवर गॉड, द लॉर्ड इज वन, and you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength। जब हम लोगों से पूछते हैं परमेश्वर का सबसे इंपॉर्टेंट कमांड क्या है, हम बोलते हैं परमेश्वर यीशु से प्यार करना, सचमुच में। बट उसके पहले एक वर्ड लिखा हुआ है, हियर ओ इज़राइल। हियर, उसका मतलब सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बोला? सुनना, ध्यान से सुनना। सुनना तो हमें पसंद नहीं है ना, हम सबको बोलना पसंद है, मुझे भी बोलना पसंद है। सुनना किसको पसंद है? बहुत बार सुनने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, अटेंशन के साथ बैठना पड़ेगा, ये व्यक्ति क्या हमें समझा रहा है, और पूरी ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बट परमेश्वर क्या कह रहा है? सुनना। और हम कैसे सुन सकते हैं? कलीसिया में हम सुन सकते हैं, प्रार्थना में हम सुन सकते हैं, हम गाड़ी चलाते हुए परमेश्वर का बात सुन सकते हैं। वचन सुनने की बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से जो आपके लिए डायरेक्शन है, आपके परिवार के लिए डायरेक्शन है, आप कैसे सुन सकते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन सुनना, वर्ड सुनना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको समझाऊंगा क्यों आपको अकेला बैठ के प्रार्थना करना, आपकी सीक्रेट जगह में, प्रेयर रूम आपके घर पे क्यों होना चाहिए, और उससे क्या क्या बेनिफिट आपको होगा, और आपकी परिवार, आपकी जिंदगी, आपकी कलीसिया, मिनिस्ट्री, आपकी पर्सनल लाइफ कैसे बदलेंगे, मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से समझाऊंगा। एक बार परमेश्वर के एक बहुत बड़ा दास, जो पास्टर बेनहीन का बहुत करीब की दोस्त था, उन्होंने अपनी चर्च से एक लड़के के साथ पास्टर बेनहीन को मिलने के लिए चला गया। उनका डिनर चल रहे थे। डिनर चलने के टाइम 1-1.5 घंटे डिनर चल रहे थे, मीटिंग चल रहा था। ये जो लड़का बेनहीन के जो इस पास्टर ने जो लेके गया था, वो लड़का बैठ के पूरा बोलते जा रहा था, बहुत कुछ किया। बेनहीन ने पूरा ध्यान से सुन लिया, खाना वाना खाया, चला गया, घर चला गया। जब गाड़ी में जाते हुए ये लड़के ने इस पास्टर को बोला, क्या मजा टाइम था। तो इस पास्टर ने बोला, क्या मजा टाइम था, तू बैठ के कुछ सीख सकता था, उस प्रभु के बड़े दास से सीख के ग्रास्प कर सकता था, समझ सकता था उस बेनहीन कैसे बन गया, उनकी एडवाइस ले सकता। तू बैठ के अपनी बात बड़बड़ा बोलता गया, तो कुछ सीख पाया? कुछ नहीं सीख पाया। जब तू अभी जिंदगी शुरू कर रहा है, 20, 22, 24, 25 साल का लड़का है, अब उस प्रभु के दास से सुनना चाहिए था, समझना चाहिए, तूने सुना नहीं। हम बहुत बार ये गलती करते हैं, बड़े व्यक्तियों के सामने जाते हुए, इंपॉर्टेंट बंदों से फोन करते हैं, हम अपनी बात बोलते जा रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, वो फोन करके अपनी बात बोलते जा रहा है, परेशानी ये वो। मैं जो एडवाइस दे रहा था, इंस्ट्रक्शन दे रहा था, उसको कोई इच्छा ही नहीं सुनना, क्योंकि
मैंने भी सुन लिया उसका, हाँ में हाँ मिला दिया, ठीक है चलो, क्योंकि मैं टाइम पास लोगों के साथ अपनी कीमती टाइम में व्यर्थ नहीं करता हूं। इसलिए आज आपको मैं उसी को इन्वेस्ट करता हूं, टाइम जो सुनता है। परमेश्वर भी, अगर आप सुनेंगे यीशु मसीह की बात, पवित्र आत्मा की बात आप सुनेंगे, आपकी जिंदगी में परमेश्वर टाइम को इन्वेस्ट करेंगे। आज हम देखेंगे हर घर पे क्यों प्रेयर रूम जरूरी है। एक पास्टर जो 75 प्लस है, उस पास्टर ने बोला मैं 100 से अधिक कंट्री में ट्रैवल किया। वो 12 साल से सुसमाचार प्रचार कर रहा है, अभी ये 80 प्लस है, अपने पापा के चर्च से शुरू किया। ने बोला मैंने 17,000 से अधिक सरमन्स दिया, हजारों कॉन्फ्रेंस में प्रचार किया, बहुत सारे पास्टर्स बिजनेस लीडर्स के अराउंड द घरों में गया। केवल 5 पास्टर के घर पे मुझे प्रेयर रूम मिला, केवल 5 घर पे पास्टर पे। आपके घर पे क्या प्रेयर रूम है? आप बोलेंगे हमें प्रेयर रूम की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह हर जगह है। यीशु मसीह हर जगह है, मेरे साथ भी, आपके साथ है, पवित्र आत्मा हर जगह है। बट क्या आप इंपॉर्टेंस देते? आप बहुत बार नॉन क्रिश्चियंस की घर, जो दूसरी जातियों से आता है, जो दूसरी जाति के लोग हैं, उनके घर में जाते हैं। उनके घर पे अपना डायटी, अपनी मूर्ति के सामने वो खड़ा होता है, एक टाइम वो रखता है, प्रार्थना करता है। मैं वो नहीं बोल रहा हूं आपको यीशु की मूर्ति रखना है, बट एक टाइम, एक अलोकेटेड डेडिकेटेड जगह आपकी घर पे, आपकी परिवार में यीशु मसीह के लिए रखना बहुत जरूरी है। आप और खुदा के साथ संबंध बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें से आपको आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे। आप बोलेंगे मैं कभी भी प्रार्थना कर सकता हूं, बट क्रिश्चियंस कभी भी प्रार्थना कर सकते, इस कारण कभी नहीं प्रार्थना करते। कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं बट कहीं नहीं, कभी नहीं करते। इसलिए आपने एक टाइम सेट करना, आपकी अलॉटेड टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब आप कर सकते हैं। आप और आपकी प्रभु आपके घर पे दिन शुरू होने के पहले या रात को दिन खत्म होने के पहले, आप सोने के पहले 1, 1.5, 2 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट आप कंटिन्यूसली परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेजेंस में बैठ लीजिए। कंसिस्टेंटली परमेश्वर आपसे बहुत कुछ चीज बात करेगा और आपको बहुत जरूरी है। आप उस कमरे को द सीक्रेट प्लेस बुला सकते हैं, अपर रूम बुला सकते हैं, प्रेयर रूम बुला सकते हैं। आप कोई भी नाम, वो क्या करेगा उस जगह में? मैं बेडरूम में बैठ के प्रार्थना कर सकता हूं, आप बेडरूम में बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, बट आप डेडिकेटेड जगह रख लीजिए उस कार्य के लिए, क्योंकि बेडरूम में आपके बच्चे आएंगे, टीवी चल रहे होंगे, 50 और काम हो रहे होंगे। बट एक प्रेयर के लिए एक डेडिकेटेड रूम आप जब रखते हो, एक छोटा सा जगह, बड़ा जगह, 10 बाय 10 का कमरा, एक बेडरूम, एक कमरा आप अलोकेट करोगा, आपकी जिंदगी में बहुत आशीष के कारण होंगे। क्योंकि इंटीमेट रिलेशनशिप कहां आता है? क्लोज में। किसी के साथ आपको रिलेशन बनाने, हम कैसे रिलेशन बनाते हैं? सब पब्लिकों के सामने नहीं, कलीसिया में भी परमेश्वर आपसे बात करेंगे। मैं आज सीरियसली जो मसीह जिंदगी में बढ़ना चाहता है, प्रभु से करीब रिश्ता बनाना चाहता है, उन्हीं के लिए मैं आपसे आज कह रहा हूं, आप प्रभु के साथ कैसे भी रिश्ता बना सकता है, बट जो इंटीमेट रिलेशनशिप, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसे बढ़ता है, उनका आसपास का रिश्ता कैसे स्ट्रांग होता है, वो अकेला जब इंटीमेटली परमेश्वर के प्रोसेस में आता है, आप एक दूसरे के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप बनाता है, तब उनका रिश्ता आगे लेके जाता है। यीशु मसीह के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप पब्लिक में नहीं होता, आपको क्लोजली जाना पड़ेगा। मुझे पैसा नहीं है, मैं किराए पे रहता हूं, मैं खुद रेंट पे रहता हूं, मेरे को उससे कम रेट में बहुत जगह कमरा मिलता है, घर मिलता है, बट मैंने एक्स्ट्रा एक कमरे के लिए एक्स्ट्रा पैसा पे करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु उसकी कीमत अलग है। इसलिए मैं आज आपको मोटिवेट करता हूं, एक प्रेयर रूम बनाइए घर पे, एक स्टोर रूम उठाइए, जहां भी एक प्रॉपरली आप बैठ सकते हैं, उधर आप बैठ के परमेश्वर यीशु मसीह से बात कर सकते हैं। पवित्र आत्मा आपसे बात करना शुरू करेंगे। मैं आज बताऊंगा उसका बेनिफिट आपकी जिंदगी में क्या क्या हो सकता है। यीशु मसीह को प्रेयर रूम नहीं था, किसने बोला आपको यीशु मसीह को प्रेयर रूम नहीं था? यीशु मसीह हर बार प्रचार के बीच में, लोगों के बीच में विड्रॉ करते थे, पहाड़ों में चलते थे, अलग जाके बैठते थे। प्रभु अलग अपनी जगह जाके बैठते थे, उनका प्रेयर रूम था, वो नेचर के साथ बैठते थे, वो पहाड़ों में चढ़ते थे। डैनियल, उनका अपना कमरा में वो प्रार्थना करते थे डेली। बाइबल में लिखा हुआ इतनी बार वो प्रार्थना करते थे दिन में, और उस खिड़की देके यरूशलेम की ओर से देके प्रार्थना करते थे। इवन उनकी शत्रु तक जानता था डैनियल इस टाइम प्रार्थना करेंगे, और डैनियल ऐसे प्रार्थना करते हैं, डैनियल को इसी कमरे में जाएंगे तो मिलेंगे। कि आपका शत्रु जानता है ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। इसलिए मित्र, प्रार्थना कलीसिया में करते, बट जब आप इंडिविजुअली प्रार्थना अकेला, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ ना, व्हेन यू प्रे क्लोज द डोर्स। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते, क्या करना है? डोरों को क्लोज करके बैठना। क्योंकि जब आप अकेला प्रार्थना करते हैं, आप चार्ज होते हो, वायलेंट होते हैं, समटाइम्स आप रोते हो, समटाइम्स आप परमेश्वर से बात करते हो, प्रभु की प्रोसेस में आप अपना बात बताते हो, आप डांस करते हो, नाचते हो। जब मैं अकेला प्रार्थना करता हूं, मैं नाचता हूं, मैं घुटने में आता हूं, मैं लेटता हूं, कभी मैं उल्टा लेटता हूं, मैं रोता हूं, मैं बहुत हैप्पी होता हूं, वायलेंट होता हूं। वो पवित्र आत्मा क्या क्या करता है, आप और खुदा अलग एक रिश्ता बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक प्रेयर रूम बनाइए। अपना फालतू खर्चा, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फालतू खर्चों का कम करके परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठ लीजिए।
और आपको घर पे प्रेयर रूम बहुत जरूरी है। हियर और इजराइल, सबसे टॉप इंपॉर्टेंट कमेंट क्या है? हियर। हियर के लिए, सुनने के लिए आपको क्या चाहिए? सुनने के लिए आपको परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठना। भीड़ों में हम सुनते कैसे? आप सड़क में जाएंगे, आपके घर पे सुबह शाम तक भीड़ उतर आएंगे, घर का टीवी चल रहा है, कहीं किचन में कुछ काम चल रहा है, बच्चे हैं, आप कैसे सुन सकते हैं परमेश्वर? इसलिए बोला एक जगह परमेश्वर के लिए, एक जगह डेडिकेट कर लीजिए और खुदा आपको आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। हम बाइबल से देखेंगे आज परमेश्वर के वचन से क्या 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 फायदा मिलेगा। मैं आपसे कुछ चीज बताऊंगा। आप अकेला बैठ के प्रार्थना करने से, परमेश्वर के प्रोसेस में आप अपने आप जाने के, एक प्रेयर रूम में बैठने से आपको फायदा क्या क्या मिलेगा। मेरी जिंदगी में मेरा मसीह जिंदगी बदला इस कारण मैं अकेला बैठ कर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैं बहुत साल से मसीह हूं। 2006 में मैंने मसीह में आया, प्रभु में आया, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना शुरू कर दिया ऐसे विश्वासी के रूप में, आप पास्टर के रूप में भी कर रहा हूं। बट ये मेरी लाइफ चेंज हो गया जब मैं अलोन प्रार्थना करना शुरू किया। किसी ने मुझे समझाया अकेला क्यों कमरा जरूरी है। मैं आज आपके साथ भी वो शेयर करना चाहता हूं। देखिए, चल के मिलके देख लेंगे। जैसे मैंने बोला क्यों हमें जरूरी है अकेला प्रार्थना करना, परमेश्वर के प्रेजेंस में एक ही जगह में अपनी प्रेयर रूम में प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। फर्स्ट, क्राउड्स विल फ्रैगमेंट योर फोकस। लोग आपका ध्यान को हटाएगा। आप एक फोकस के साथ कहीं जा रहे काम करने के लिए, परमेश्वर ने जो कार्य दिया, बट जब क्राउड्स, भीड़, लोग, आस पड़ोस की आवाज आपका जो फोकस के साथ आप काम कर रहे हो उससे आपको हटवाएगा। आप खुदा जो आपको, हो सकता है आपको परमेश्वर ने बिजनेसमैन के लिए बुलाया गया। जब आप प्रार्थना करने वाला बिजनेसमैन है, प्रार्थना करना हाउसवाइफ है, प्रार्थना करने वाला जॉब करने वाला व्यक्ति है, आप अपना फोकस के साथ करेंगे। आप इधर उधर भड़केंगे नहीं, आप लगा रहेंगे। जब खुदा के साथ आप बैठेंगे, प्रभु आपका फोकस को शार्पन करेगा। आपसे खुदा जब बात करना शुरू करेगा, पवित्र आत्मा बात करना शुरू करेगा, आपकी फोकस खराब नहीं होगा। आपकी फ्रेंड्स और फैमिली आपको जबरदस्त तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपका वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, परिवार, फैमिली, बहुत आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बट जब आप खुदा के साथ रिलेशनशिप में हो, आपका इन्फ्लुएंस, दूसरी लोग जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सही है गलत है, क्या परमेश्वर का इच्छा है या नहीं, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो आपको लोग गलत तरीके से इन्फ्लुएंस ना करे। परिवार वाले आपको रॉन्गली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एडम को ईव ने इन्फ्लुएंस किया, एडम ने पूछा नहीं, परमेश्वर से पूछा होता तो प्रभु मना करता है। इसलिए आप हर प्लान करने के पहले, हर मेजर स्टेप जिंदगी में उठाने के पहले परमेश्वर यीशु के साथ उपवास में, फास्टिंग में, अकेला टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। फैमिली प्रेयर बहुत जरूरी, चर्च में प्रार्थना बहुत जरूरी, कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस अटेंड करना बहुत जरूरी, प्रभु का वचन पढ़ना, आराधना करना बहुत जरूरी। उससे सबसे ज्यादा जरूरी है क्या है? आपको अकेला बैठ के खुदा के प्रेजेंस में बैठना, क्योंकि वो परमेश्वर का अकेला बैठना, प्रेजेंस बहुत जरूरी है। और हमें बहुत बार एनिमीज, ऑपोजिशन, हमारी अगेंस्ट बात करने वाला, 50 प्रॉब्लम, वो सब हमें डिमोरलाइज करता है। हम सोचते हैं यार सुबह से शाम तक 50 प्रॉब्लम है, बिजनेस में, फैमिली में, मिनिस्ट्री में, हम डिमोरलाइज होता है, हमारा एनर्जी खत्म हो जाता है, हमें कोई काम करने की इच्छा ही नहीं होता। बट जब आप खुदावंद यीशु के प्रोसेस में जाते हैं, वो आपको चार्ज करेगा। जैसे बैटरी, हमारा फोन का बैटरी खत्म हो गया तो फोन ढीला होना शुरू होता है। आपकी जो शेवर है वो आप यूज करते होंगे, बैटरी कम होते तो लास्ट कैसे घूमता, आवाज ही नहीं निकलता, वो चल ही नहीं पाता। बट जैसे चार्ज होगा फिर टक काम करना शुरू हो जाता है, आपकी फोन एक्टिव हो जाता है, आपकी लाइफ एक्टिव हो जाता है। सपोज ये माइक में चार्ज खत्म होना शुरू हो गया, आवाज होना शुरू हो जाएगा। आपको चार्ज करेगा पवित्र आत्मा। जब आप पवित्र आत्मा का प्रोसेस में अकेला बैठा, आपने बोला ऐसे होता नहीं, ऐसे इसलिए आप बोल रहे हैं क्योंकि आपने कभी चखा नहीं। जिसने कभी हनी चख के देखा नहीं, शहद कभी चख के देखा नहीं, उसको क्या पता होगा कैसे होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, सिट इन द प्रेजेंस। 1-2 दिन में कुछ नहीं होगा, प्रभु के साथ लगातार बैठ लीजिए, आप इस टेस्ट को जिंदगी में, परिवार में, फैमिली में एंजॉय करना शुरू करेंगे। और आप खुदा को जो जगह मिलता है उसका नाम डाल दीजिए, सीक्रेट प्लेस, अपर रूम, माय प्रेयर रूम, माय डिसीजन रूम, कुछ भी आप डाल दीजिए और प्रार्थना करिए। जेकब जिस जगह में मिला था यीशु मसीह को, उस जगह को जेकब ने नाम दिया बेथेल, जहां से पवित्र आत्मा, परमेश्वर के साथ उसका मुलाकात हुआ, जहां प्रभु की प्रेजेंस उसने महसूस किया, उसने बेथेल नाम दिया। तो आप भी अपना नाम डाल दीजिए और परमेश्वर आपको आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। कुछ और बात, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आपको कुछ चीज प्रेयर रूम में आपको रिवील करेंगे, अपनी बात परमेश्वर आपके सामने रखेंगे। वो क्या क्या चीज है हम आपको आज देखेंगे। होली स्पिरिट विल रिवील योर असाइनमेंट। होली स्पिरिट आपके असाइनमेंट, आपकी जिंदगी में आपका काम क्या है। हर व्यक्ति को अलग अलग काम के लिए बुलाया गया। जैसे बाइबल कहता है किसी को अपोस्टल, किसी को टीचर, किसी को प्रॉफिट, किसी को अलग का, किसी को सेवक के रूप में, किसी को बिजनेसमैन के रूप में। आप एक बिजनेसमैन होंगे, बट आप बात सुन के आप सोचेंगे मैं कल से पास्टर का काम करूंगा, या मैं छोड़ के मैं
प्रार्थना में बैठा रहूंगा सुबह शाम तक, मैं प्रेयर वॉरियर बनूंगा। हो सकता है आपका कॉलिंग वो नहीं होगा। कैसे पता चलेगा आपको आपका असाइनमेंट क्या है? जब खुदा के साथ आप अकेला बैठते हो, प्रभु आपको असाइनमेंट रिवील करेगा, आपका परिवार का, आपका फैमिली का, आपका मिनिस्ट्री का, आपकी जिंदगी का। तो आज डिसीजन ले लीजिए, मेरा असाइनमेंट, आपको पता है आपकी जिंदगी के साथ प्रभु क्या करना चाहता है, नहीं पता, सिट इन योर प्रेयर रूम बनाइए, अच्छा सा प्रेयर रूम बनाइए। फंड नहीं है, मैंने बताया, फालतू खर्चे को कम कर लीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा, अनुग्रह देगा। और सबसे बड़ा, मुझे सबसे बड़ा ये लगता है, भजन संहिता 119:98 क्यों प्रार्थना करना मुझे बहुत अच्छा लगता है परेशानियों में जाने के टाइम। ये कारण मुझे अच्छा लगता है, भजन संहिता 119:98, Your commandments makes me wiser than my enemies, for it is ever with me. Your commandment makes me wiser than my enemies. परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, मेरी कमांडमेंट तुझे तेरी शत्रु से ताकतवर बनाएगा। शत्रु तो हमें होगा इस धरती में, फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी हमारा शत्रु बन सकता है कहीं भी, और आपका उल्टा सीधा बोल सकता है, बट उनसे सबसे दिमाग और आपको प्रभु बनाएगा। अहीलोफत से ज्यादा, अब्सलोम से ज्यादा, सोल से ज्यादा, सबसे तेज दिमाग वाला दाऊद बन गया। क्यों? वो हर बार परमेश्वर से कनेक्शन में था, प्रभु के प्रेजेंस में जाता था। स्वीट सामिस्ट बोलते हैं, भजनकार बोलते हैं हम उसको। क्यों? वो प्रभु के प्रेजेंस में टाइम स्पेंड करते थे, इसहाक टाइम स्पेंड करते थे खुदा के साथ। इसलिए आज मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपकी एनिमीज, अटैक, परेशानी आते हैं, आप 50 लोगों के हेल्प पूछ रहे होंगे, कंफ्यूजन्स भी होंगे, बट मैं आज कह रहा हूं, आपकी एनिमी से वाइजर होना चाहते हो, स्टार्ट प्रेइंग अलोन इन योर प्रेयर रूम। अकेला प्रार्थना करना शुरू करो, आप बहुत दिमाग वाला होने वाला है। परमेश्वर होली स्पिरिट का एक और काम, जब आप अकेला बैठते हो, प्रभु आपको, जैसे मैंने बोला, अकेला जो प्रार्थना करना चार्जिंग होती है, बैटरी को भरना शुरू होता है। होली स्पिरिट आपको चार्ज करना शुरू करेगा, और आपकी चार्ज बहुत बार कैसे खत्म होता है? एक्यूजेशंस आता है, आपके बारे में उल्टा सीधा लोग बोलते हैं, आपको लोग छोड़ के जाता है। जैसे एक पास्टर आपको एक चरवाहा के रूप में, जैसे मैं बताता हूं, डिमोरलाइज होता है। कभी आप डिमोटिवेट होता है, कोई बोलता है मैं डिमोटिवेट नहीं होता, झूठ है। सब व्यक्ति अपने आप में डिमोटिवेट होता है, कभी डिमोरलाइज होता है। जब कुछ लोगों से आपको एक्सपेक्टेशंस है, कुछ अगुवे आपको छोड़ के जा रहा है, किसी के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट किया, बातों से, प्रार्थना से, रिसोर्स से, फाइनेंस से, और वो आपको छोड़ के जाता है, आप डिमोरलाइज होता है। मुझे याद है, मेरा वाइफ अब हमारी तीसरी बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थे, एक परिवार है, उनको रात तक बैठ के, हम प्रेग्नेंट वाइफ, हमने अपनी बेडरूम में उनके साथ बैठ के कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 12 बजे तक बहुत लगातार काउंसलिंग करता रहा। फाइनेंशियली हेल्प कलीसिया से किया। एक टाइम आया, किसी और कलीसिया के परिवार के साथ प्रॉब्लम था, वो छोड़ के गया, सबको अब्यूज किया, 50 बोला, इश्यूज आया, डिमोरलाइज। लोग सोचते हैं ये सब होने के बाद ये डिमोरलाइज होंगे, डिमोटिवेट होंगे, सातान भी चाहता है, बट हमारी कनेक्शन खुदा के साथ लगे रहता है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, अगर तू मेरे सामने घुटना टेकेगा, मेरे साथ चलेगा, मैं किसी और के सामने घुटना टेकने नहीं दूंगा। इसलिए जो खुदा के मिलता है, डेली आप शेर के साथ मिलते हो, आपको फिर चूहा क्या रहेगा? डेली आप शेर से मुलाकात होते हैं, डेली आप शेर, बब्बर शेर, ओ लायन ऑफ जूडा, यीशु के साथ आपका मुलाकात हो, क्या आपको छुटमुट वाला कौन क्या डरा सकते हैं? आपको क्या बीमारी, क्या आफत, क्या एक्यूजेशन, क्या प्रॉब्लम? इसलिए लोग बहुत बार सोचते हैं, इतना बोलने के बाद भी ये कैसे खड़ा है खंबा समान? क्योंकि मैं जानता हूं, यीशु से मिलता हूं, अकेला चार्ज होता हूं, डेली चार्ज करके परमेश्वर हमें निकालता है, फिर हमें कोई तोड़ फोड़ नहीं कर सकता। इसलिए आपकी चैलेंजेस अलग हो गया, एज ए पास्टर, एज ए बिजनेसमैन मेरी चैलेंज अलग है, बट आपकी और आपकी परिवार की चैलेंज अलग हो सकता है। आज इसलिए डिसीजन ले लीजिए, प्रेयर रूम में इंडिपेंडेंट, अकेला बैठ के प्रार्थना करूंगा। वाइफ के साथ जरूरी है फैमिली प्रेयर, बच्चों के साथ जरूरी है, कलीसिया के साथ बहुत ही जरूरी है, कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस बहुत जरूरी है, बट अलोन टाइम आधा घंटा से शुरू करो। 10 मिनट से शुरू कैसे करते हैं पास्टर? एक गाने के साथ एंटर कर सकते हैं। पवित्र आत्मा, परमेश्वर क्या बोलता है? सिंग एंड एंटर इनटू माय प्रेजेंस। प्रभु की प्रेजेंस में गाते हुए एंटर कर लीजिए। आप 5-10 मिनट आराधना कर लीजिए, वचन पढ़ लीजिए, फिर प्रेयर में जाइए, फिर क्लोजिंग कर लीजिए, फिर निकल लीजिए। ऐसे टाइम बढ़ाते जाएगा, प्रभु आपको अलग अलग लेवल में टच करना शुरू करेंगे। हालेलुया। एक और बात बोल के मैं फिनिश करना चाहता हूं आपको समझा के। बहुत बार जो लोग प्रार्थना नहीं करते अकेला, वो अरेगेंट है, क्योंकि उनको लगता है कोई जरूरत नहीं, हम अकेला हैंडल करेंगे। नहीं, आप प्रार्थना करना, परमेश्वर का मैसेज यही जाता है, जो प्रार्थना नहीं करता वो अरेगेंट है। कुछ टाइम लोग चुपचाप बैठे रहता है, साइलेंटली बैठे रहता है। कलीसिया में भी आते हुए साइलेंटली बैठना प्रेइंग नहीं है। प्रेइंग इज प्रेयर, नॉट सिटिंग साइलेंटली। खाली बैठना, साइलेंटली बैठना, लोगों के साथ डिस्कस करना, शेयर करना, वो कुछ भी प्रेयर नहीं है। मैं भाई के साथ डिस्कस किया, बहन के साथ डिस्कस किया, वो प्रेयर नहीं है। सिटिंग साइलेंटली प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर के प्रेजेंस में जाना प्रार्थना है। वरी करते रह रहा हूं, टेंशन में हो, जो टेंशन में हो, टेंशन में रहना, वरी में रहना, वो भी प्रार्थना नहीं है। तो आज मैंने आपको समझाया
इंपॉर्टेंस क्या अकेला प्रार्थना में रहना। फर्स्ट कमांड क्या, हियर ओ इज़राइल। तो मैं आज कह रहा हूं हियर, सुनना परमेश्वर का बात है, अकेला बैठ के सुनना, और वो स्वीट टाइम है। चलिए मिलके प्रार्थना करते हैं। और हर फ्राइडे शाम को 7 बजे फेसबुक में टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च में हमारी कलीसिया का इंग्लिश सर्विस लाइव मिलेगा। हर संडे मॉर्निंग 10 o'clock, हर वेडनेसडे शाम को 7 o'clock लाइव मिलेगा, हिंदी सर्विस है हमारा। अब तक मलयालम सर्विस या और कोई लैंग्वेज में नहीं है, हिंदी एंड इंग्लिश अवेलेबल है। परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह दे, और आपके परिवार का ये हफ्ता बेस्ट हफ्ता हो। चलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य परमेश्वर है। मेरा प्रार्थना है प्रभु, सब लोग डिसीजन ले, अकेला प्रार्थना करना शुरू करेंगे। प्रभु कहीं भी बैठ के, डाइनिंग रूम में, बेडरूम में, कहीं भी बैठ के वो शुरू तो करे अकेला बैठ कर प्रार्थना करना, फिर अपना प्रेयर रूम का भी निर्माण कर पाए। पिता परमेश्वर फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ, अनुग्रहों के साथ तो ब्लेस करेंगे। तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। यीशु मसीह के अनुग्रह दया भरा हुआ नाम से हम ये प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।